बीजेपी के साथ नीतीश के संबंधों को लेकर भले ही सियासत तेज हो, पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ जाने की बात छोड़िए, पार्टी देखना तक मुनासिब नहीं समझती। वैसे ललन चाहे जो कहे, सियासत घूम फिर कर वही पहुंच जारी है जहां से नीतीश और बीजेपी के बीच की नजदीकियों को लेकर चर्चा शुरू हुई है। नीतीश कुमार के एक बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई। नीतीश कुमार ने मंच से बीजेपी की सरकार को मोतिहारी में बापू के नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मान्यता देने पर धन्यवाद क्या दिया। सियासत के तीर नेताओं के तर्कश से छूटने शुरू हो गए। सियासत गर्म हुई तो शुक्रवार को मोर्चा जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने खोलते हुए कह डाला कि बीजेपी से नजदीकियों की बात तो छोड़िए, पार्टी भाजपा को देखना तक पसंद नहीं करेगी। और मेरे रिश्ते हैं तो व्यक्तिगत रिश्ता अलग है, राजनीति अलग है। ललन सिंह भले बीजेपी से दूरी की बात कह रहे हों, पर चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में अध्यक्ष बदल दिए गए, पर राज्यसभा के उपसभापति को नहीं बदला गया। प्रशांत का इशारा हरिवंश की ओर था। राज्यसभा में हर कानून को बनाने के लिए इतनी दिक्कत होती है, भाजपा का अगर वहां कोई कानून गिर जाए तो सरकार गिर जाएगी। वहां पर सबको हटाया गया, लेकिन उपसभापति हरिवंश जी को भाजपा ने नहीं हटाया, जदयू ने भी नहीं हटाया। सियासत की खिड़की और दरवाजे कौन किसके लिए खोल और बंद कर रहा है, ये तो नेता और उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा ही बेहतर जानते होंगे। पर बिहार के पूर्व सीएम और एनडीए खेमे में हाल में शामिल हुए जीतन राम मांझी कहते हैं कि सियासी परिस्थितियों के मद्देनजर एनडीए में नीतीश वापस आ सकते हैं, क्योंकि सियासत अपनी चाल समय के हिसाब से ही चलती है। तो अब जब परिस्थितियां कुछ ऐसी आई है तो मेरे समझ में लगता है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं महागठबंधन से हटेंगे। बात चाहे जिस सियासी परिस्थिति की हो रही हो, बिहार की सियासत के केंद्र में यदि कोई नेता घूम रहा है तो वो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ रह चुके हैं। परिस्थितिवश चाहे सत्ता की मजबूरी कहें, नेता अपने दांव बदलते रहते हैं। कल सियासत की खातिर कौन किसके साथ हो जाए, ये तो वाकई कोई नहीं बता सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर औरंगाबाद में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। जिला अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज पार्टी के कई पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। सामूहिक इस्तीफा देने वालों में 4 जिला उपाध्यक्ष, 2 महासचिव और 2 सचिव सहित अन्य प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष भी शामिल है। सामूहिक इस्तीफा से पहले जेडीयू के इन जिला पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जेडीयू में इनका बने रहना पार्टी के हित में नहीं है। लोकसभा चुनाव में नवीनगर के कार्यकर्ता षड्यंत्र के द्वारा नवीनगर विधानसभा को कमजोर करने के लिए विसूत्री में जगह नहीं देने के खिलाफ हम लोगों ने पार्टी पदाधिकारी से, जिला कमेटी के पदाधिकारी से इस्तीफा दे रहे हैं और इनके विरुद्ध हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे। सभी लोग से मिलकर इनका शिकायत हम लोग करेंगे। और दूसरी बात है कि पार्टी को अच्छे संगठित करके नहीं चलाते हैं। पटना में बीजेपी का मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जेडीयू के पूर्व एमएलसी ललन पासवान सहित कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सुशील मोदी सहित कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। मिलन समारोह के बाद सुशील मोदी ने कहा कि पिछले साल 9 अगस्त को जेडीयू के महागठबंधन में जाने के बाद किसी भी बड़े नेता ने जेडीयू का दामन नहीं थामा है, बल्कि सभी ने जेडीयू की डूबती नाव से उतरने का ही फैसला किया। सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू में टूट का सिलसिला शुरू हो गया है। और अगला लोकसभा चुनाव आते आते जनता दलियों को टूटने से कोई बचा नहीं पाएगा। बारी बारी से एक एक करके लोग जनता दलियों छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरे मित्रों, जब नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे, कोई जनता दलियों का कार्यकर्ता वो नीतीश कुमार को तो स्वीकार कर सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करे, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।